आगे चलते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज आता है, दैट इज योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो सबसे पहला हमेशा की तरह डिनोट किससे करते हैं? सो डिनोट कर दीजिए इसको कैपिटल एस से। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को आपने दिखा दिया कैपिटल एस से। आगे चलो, आपके पास में ये रेशियो किस चीज का है? सो आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू बोलते हो दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिवाइड में आ जाता है आपके पास में दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ, आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक, करें बात आगे, आगे बात करेंगे। सो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। चेक कर ले लिमिट, पहली चीज पता चल गई डिनोट कैसे करना है, दूसरी चीज पता चल गई रेशियो किस चीज का है, तीसरी चीज की बात करें जो कि है तुम्हारे पास में लिमिट। और लिमिट की अगर बात करोगे तो सबसे पहले ऊपर वाला टर्म उठाओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या ये जीरो हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। कब के केस में? बोले पढ़ के आए सर, फुली ड्राई के केस में। इज इट ओके? पहला हो गया फुली ड्राई के केस में। दूसरा, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा हो सकता है? तो ये कैसी बातें हो गई देखो तुम, कि बोल रहा है कि जितना वॉइड में जगह है आपके पास उससे ज्यादा पानी आ जाए। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? जितना एक बॉटल, अगर आपके पास स्पेस होगा 1 लीटर का, अगर स्पेस होगा तो उसमें 1 ही लीटर पानी आएगा ना, तो ये क्या पॉसिबल है? बोले नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने बोल दिया इसको क्या? दैट इज योर नॉट पॉसिबल। इज इट ओके? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि 1 लीटर की जगह में 1 लीटर तो पानी आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर हो सकता है, ये आपके पास में पॉसिबल है। तो देखो, जब ये जीरो था, पॉसिबल था, तो आपने बोल दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जब तुमने बोला कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, बट 1 के बराबर या उससे कम हो सकता है, तो आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ गया क्या? 0 to 1। आपने कुछ इस हिसाब से देख लिया। इज इट ओके? बात समझ में आती है? इतनी कहानी आपके पास में हो गई। ये क्या हो गया? लिमिट आपके पास आपको यहां पर देखने को मिल गई। ओके, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में ये रहा। अब देखो, जनरली तुमको लिखा क्या मिल जाता है, क्वेश्चन लिखे मिल जाते हैं, तुम बोलते हो कि अगर तुम्हारे पास सैचुरेटेड सॉइल है, कैसी सॉइल है? सैचुरेटेड सॉइल। तो सैचुरेटेड सॉइल के केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, पहली चीज। यहीं पर अगर आप बोल देते कि आपके पास कैसा सॉइल है, आपके पास में यहाँ पर फुली ड्राई सॉइल है, और अगर फुली ड्राई सॉइल बोल दोगे तो आपके पास यहाँ पर एस इज इक्वल टू फुली ड्राई सॉइल के केस में क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये है। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन के हिसाब से अलग अलग कंडीशन होती हैं। आप बोलते हो डैम्प कंडीशन है, आप बोलते हो ह्यूमिड कंडीशन है, आप बोलते हो ड्राई है, आप बोलते हो सैचुरेटेड है। ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? डिग्री ऑफ सैचुरेशन पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये किसकी बात हो गई? डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। और देखो, आपके पास एक आता है क्या? एक आता है आपके पास में, दैट इज योर एयर कंटेंट। क्या आता है आपके पास में? एयर कंटेंट। और एयर कंटेंट की बात करें, सेम जितनी चीजें यहां देखी उतनी चीजें यहां देख लो। एयर कंटेंट की अगर बात करोगे तो एयर कंटेंट को दिखा देते हैं आपके पास में किससे? एसी से। एयर कंटेंट में किसको दिखा देते हैं? एसी से दिखा देते हैं। तो पहली चीज पता चल गई कि डिनोट कैसे करना है, एसी का काम हो गया। दूसरा आपके पास में ये रेशियो किस चीज का है? तो रेशियो मेरे दोस्तों होता है ये, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड में आ जाता है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको क्या बोल देते हो? एयर कंटेंट बोल देते हो। और अब अगर मैं यहां पर देखूं तो आपने बोला वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मैंने क्या बोला कि इसको मैं लिमिट चेक कर लेता हूं। पहला पता चल गया डिनोट करना, दूसरा पता चल गया रेशियो, तीसरा पता कर लूं अगर मैं यहां पर इसकी लिमिट, तो लिमिट देखो आप ऊपर वाले टर्म को उठाइए, वॉल्यूम ऑफ एयर 0 के इक्वल पुट करिए। पॉसिबल है क्या? बोले बिल्कुल पॉसिबल है। कब के केस में? बोले फुली सैचुरेटेड के केस में। फुली सैचुरेटेड के केस में सर यहां पर ये बराबर हो जाएगा। दूसरा, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा हो सकता है? बोले बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। कब के केस में? फुली ड्राई के केस में। क्या तो आपको अपर लिमिट पता चल गया। तो अल्टीमेटली आपके पास में एसी की बात करोगे तो ये आपके पास में 0 से इक्वल और 1 के बराबर, और कुछ नहीं। आप देखो यहां पर, तो इसका लिमिट और इसका लिमिट आपके पास एक दूसरे के जैसा ही देखने को मिल जाता है। ये क्या बातें हो गई? एक बात हो गई तुम्हारे पास एयर कंटेंट की, एक बात हो गई तुम्हारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। ये भी 0 to 1 है, ये भी 0 to 1 है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखने को मिलता है और मैं उसको देखने की कोशिश यहां पर करता हूं। देखो, इतना समझ में आ गया। अब एक रिलेशन इन दोनों के बीच में देखता हूं। ये क्या लिखा है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस क्या किया? एयर कंटेंट।
डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये एयर कंटेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। दोनों का एलसीएम लिया, क्या आया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आया। ऊपर क्या गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर गया, दोनों का टोटल क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हुआ। नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, कैंसिल आउट किया, क्या हुआ, एक आ गया। तो रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन आ गया आपके पास में S प्लस AC दैट इज इक्वल टू 1। क्या आ गया आपके पास में, S प्लस AC दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, वो आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू दे देगा, वो वहाँ पर एयर कंटेंट का वैल्यू दे देगा, और इनमें से एक वैल्यू पूछेगा, एक वैल्यू आपको गिवन होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको यहाँ पर ध्यान रखिए। अगेन रेशियो, दूसरा लिमिट, और तीसरा आपस में रिलेशन, ये तीन चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल रट डालिए, चीज़ें वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। इज इट ओके?